गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस बाय विपिन चौधरी। सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आज 8 जून 2022 है, तो आज के हम करंट के कुछ खास क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उन क्वेश्चंस की शुरुआत में जो खास आज के बहुत अच्छे सवाल हैं, उन सवालों की शुरुआत आज हम करते हैं। और उन सवालों की शुरुआत ऐसे सेशन से करते हैं कि जो जैसे कि पहला आया है, हाल ही में किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है। पुनीत सागर अभियान पर्यावरण दिवस का एक प्रतीक है और इस अभियान को राज्यों में 4 केंद्र में लगभग 7400 कैडेटों ने किया है। हाल ही में पुनीत सागर अभियान 8 जून 2022। पहला सवाल है पुनीत सागर अभियान। बेटा, इस अभियान को एनसीसी ने चलाया। किसने चलाया है? एनसीसी ने चलाया। इसमें ये पर्यावरण प्रतीक है, इसका थीम है पर्यावरण प्रतीक। अभियान का नाम है एनसीसी अभियान। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, जो टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में 4 केंद्र शासित लगभग 7400 एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। क्या लिया? एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। जो पार्टिसिपेट किया है वो एनसीसी कैडेट ने। देखिए, पुनीत सागर अभियान चलाया है, एनसीसी ने चलाया है, पर्यावरण प्रतीक है। चाणक्य से प्रांतों में लगभग कितने ने 7400 एनसीसी कैडेट ने इसमें भाग लिया है। जागरूक करने के लिए, पर्यावरण को जागरूक करने के लिए इस चीज का प्रयोग किया गया है। तो मोस्टली सबसे बड़ी बात जो आती है खुलकर ये आती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के रक्सौल में एफएसएसआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? रक्सौल में, देखिए, बिहार के रक्सौल में एफएसएसआई, फूड सेफ्टी का एक होता है एफएसएसआई, प्रमाण पत्र शुद्धता का। बिहार राज्य में, बिहार में क्या हुआ है? एफएसएसआई। ये क्या है? बिहार एफएसएसआई राष्ट्रीय खाद्य सामग्री का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय किस चीज का? खाद्य सामग्री का। किस चीज का? राष्ट्रीय खाद्य सामग्री का उद्घाटन किया गया है बिहार में। बिहार में उस जगह का क्या नाम है? रक्सौल। क्या है? बिहार के रक्सौल में। तो बिहार की रे आधा के से रक्सौल एक जगह है। राष्ट्रीय खाद्य सामग्री के लिए एफएसआई ने फूड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए बिहार में रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य सामग्री का उद्घाटन किया है। ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल जो निकल कर आता है वो क्या सवाल निकल कर आता है, उस पर हम काम करेंगे। देखिए, ये कहता है किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने एम.के. स्टालिन ने लाहौरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। ये क्या है? क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी। 11 मंजिला पर्यटक जहाज है। ये एक जहाज है जिसका नाम है लग्जरी क्रूज लाइनर। लग्जरी क्रूज लाइनर है, इसका नाम है इम्प्रेस। एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये क्या है? पर्यटक जहाज है। तमिलनाडु कहाँ है? आपने तमिलनाडु को देखा होगा। मैं तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा, तो सबसे नीचे का क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु है, जो वी आकार का बना हुआ, इस तरह से। ये तमिलनाडु है। क्या नाम है? तमिलनाडु। इस तमिलनाडु के अंदर यहाँ के जो हैं के स्टालिन, क्या नाम है? के स्टालिन। कौन है ये? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक क्रूज इम्प्रेस एक पानी का जहाज, ये इम्प्रेस से एएमपी से इम्प्रेस पानी जहाज क्रूज मिसाइल है। क्रूज लाइनर है। इसका क्रूज लाइनर जहाज का नाम है इम्प्रेस के नाम से। इसको अभी शुरुआत की है किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसने? के स्टालिन ने। किसने? के स्टालिन ने। इसके है ये
स्टोलन है, ठीक है ना। यह 2 मंजिल जहाज है। कैसा है? 2 मंजिल जहाज है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा? एम्प्रेस नाम से एक जहाज है, पानी जहाज क्रूज मिसलाइनर के नाम से जाना जाता है। पानी जहाज क्रूज मिसलाइनर लाइनर के नाम से। के स्टोलन ने किया है, 2 मंजिला जहाज है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टोलन ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यात्रियों को लाने ले जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अगला सवाल है, इसको हरी झंडी दिखाइए। 11 मंजिला पर्यटक जहाज है और 800 चालक दल के सदस्य संबोधित कर सकता है। 800 सदस्यों को है। 11 मंजिला जहाज है, 11 मंजिला, 2 और बढ़ाकर टोटल कर दे, 11 मंजिला है, 2 को 9 और बढ़ा दिया इसमें। 800 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। 800 यात्री सफर कर सकते हैं किसके? समुद्र में। पानी का जहाज बनाया एम्प्रेस के नाम से। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टोलन ने। देखिए इसलिए बनाया है कि समुद्र के चारों तरफ से हमारे जो भारत की जलवायु है बड़ी अद्भुत है, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय है, भारत के दक्षिणी भाग में देखें तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और नीचे क्या है? हिंद महासागर। नीचे हिंद महासागर। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? बंगाल खाड़ी। किधर है? बंगाल की खाड़ी। इसे इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर। अरब सागर ये यहाँ नीचे जो है वो क्या है? हिंद महासागर। तो चारों तरफ पानी पानी है। हिंद महासागर में यदि हम बात करें, आसपास के पड़ोसी देश जो द्वीप हैं उनमें जाने के लिए वो पानी है या पानी का जहाज है। उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में प्लेन, मैदान, पठार, पर्वत, पठार और मैदान और बांगर मतलब कि खादा, 3 भाग हैं और ये इसके कारण पानी ही पानी है। तो ये एक ऐसे राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जिसके दोनों तरफ मतलब कि तीनों तरफ पानी पानी नजर आता है। और तमिलनाडु राज्य के तो दोनों ओर एक तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, इसलिए इसे पानी का जहाज संचालन करना इसके लिए अद्भुत है कि नहीं। और यहाँ पे लोगों का मुख्य व्यवसाय वो है, आप देखा होगा कभी लोग आते हैं सिर्फ इसी चीज का खाते हैं, मछली वगैरह। हाल ही में किसी ने पहले ग्लोबल हैकाथन हार्बिजर 2021 के परिणाम की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जो है हार्बिजर 2021 के परिणामों की घोषणा की है। परिवर्तन के नवाचार शुरू है जिसमें स्मार्ट डिजिटल भुगतान है, ठीक है ना। और ये है हार्बिजर 2021 का परिणाम, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे राष्ट्रीयकृत 1969 में किया गया था। खड़ा कब किया गया था? 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसे खड़ा किया गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, है ना, हैकाथन, क्या नाम है? हैकाथन ये कितना? 2021। ये हैकाथन 2021 के परिणाम के लिए का परिणाम हेतु, है ना, जो इसके रिजल्ट है परिणाम हेतु क्या किया है बेटे? जो परिणाम हेतु दिया है हैकाथन 2021 में डिजिटल भुगतान के लिए। डिजिटल भुगतान जानते हो, जैसे फोन पे, पेटीएम, डिजिटल भुगतान के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैकाथन 2021 का अभी आपस में आयोजन किया है और उसका जो कारण है सिर्फ यही है कि यहाँ से नवाचार शुरू किया और उस नवाचार का डिजिटल भुगतान था जिसे संप्रेषित किया गया है। हैकाथन हार्बिजर का प्रतिपादन, इसे हैकाथन 2021 और हार्बिजर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा हैकाथन हार्बिजर किसने लागू किया था, तो आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। डिजिटल भुगतान जिसे हम कहते हैं फोन पे, जिसमें हम फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं और गूगल पे चलाते हैं। मतलब बहुत काफी अमेजन वगैरह बहुत सारी कंपनी से चलाती हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि भीम मतलब कि यूपीआई चलाते हैं, है ना। इस यूपीआई से हम एक से दूसरे के तरफ में ट्रांसफर कर देते हैं। आज के समय में चोरी चकोरी बहुत कम होने लगी। ये नहीं कि जेब में पैसे हों, आप 1,50,000 रुपए भी आराम से एक दूसरे के अकाउंट में आप कर सकते हैं। आप एज ए कंज्यूमर कहीं किसी दुकान पर, शॉप पर जाते हैं, अपना सामान लेकर अपने खाते से ही दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। कल एक 15-14 तरह के लोन, मतलब 14 से 15 तरह के लोनों के लिए एक लोन्स मतलब कि फाइनेंस सिस्टम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया है कि प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन ही तो अप्लाई करेगा और 3 दिन के अंदर ही उसका निस्तारण करना होगा। और यदि उसका लोन नहीं कर रहा, ऑनलाइन ही उसकी शिकायत होगी और जो बैंक है, बैंक उसकी लिमिट बनाकर ऑनलाइन ही उसका लोन हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो भारत है वो हमेशा टैक्स से चलता है और ब्याज से चलता है। यदि ये जितनी गाड़ियां नजर आ रही है, जितने मकान नजर आ रहे हैं, यदि फाइनेंस ना करें बैंक, तो पैसा कहां से आएगा? लोग पैसा कमाते यहीं से लगाकर यहीं दे देते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए
फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। यदि लोन सिस्टम बंद हो गया तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसीलिए 15 बैंकों को अब बैंकों के चक्कर काटने जरूरी नहीं है कि आप खसरा लेकर आइए, खतौनी लेकर आइए। मैं किसान समुदाय से हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही लोन के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा। मेरा बैकग्राउंड किसान है और मेरे फादर भी किसान है और मेरे यहाँ खेती होती है कि केसीसी के लिए मैनेजर इतने चक्कर कटवा देता, वहाँ से नोटिस बनवा कर लाइए, वहाँ से नोटिस बनवा कर लाइए और वहाँ से फलानी चीज़ लेकर आइए, खसरा लेकर आइए, अभी हिस्सा प्रमाण पत्र लेकर आइए। मतलब पागल आदमी घूमते होते मतलब उसे महीनों लग जाते हैं। फिर उसके बाद लिमिट बनाकर उससे पूछता है क्या है, वे कुछ लेन देन करके फिर उसके बाद उसे करता है। लेकिन अब वो चोरी खत्म होने के बाद डायरेक्ट कर दिया, इनडायरेक्ट ना करके अब डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे, डायरेक्ट अपने कागज लगाएंगे, डायरेक्ट उसमें इश्यू होगा और डायरेक्ट ही आपका समाधान होगा। और यदि उसका समाधान नहीं होता तो डायरेक्ट फिर उसमें आपकी ऑनलाइन शिकायत हो जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी, जो व्यक्ति आपके काम को नहीं कर रहा, जो वहां का प्रभारी है। आई बात समझ में? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जैसे कि किया है, अगला सवाल आता है, अगला सवाल है जैसे कि आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? भाई बहुत अच्छा है, विक्की कौशल को हुआ है। तो आईफा अवार्ड है, इसके लिए 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं या 12 तारीख में परीक्षा होने के लिए बहुत ध्यान रखना, कुछ भी पूछ लेता आईफा, वैसे पूछेगा नहीं कि आईफा अवार्ड 2022, ठीक है ना? आईफा अवार्ड ठीक है ना? आईफा अवार्ड जो किसे विक्की कौशल को मिला है, किसे मिला है? विक्की कौशल को मिला है, विक्की कौशल को मिला है। नाम याद रखेंगे विक्की कौशल, ठीक है ना? विक्की कौशल को मिला है। किस अभिनेता को? ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और बॉलीवुड अभिनेता हैं ये बॉलीवुड, और ये बॉलीवुड अभिनेता के साथ साथ बहुत अच्छे बॉलीवुड अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो ध्यान देंगे आईफा अवार्ड 2022, नाम रखें कौशल, बॉलीवुड अभिनेता हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल क्या है? ध्यान देंगे कि अगला सवाल क्या है, उस पर बहुत महत्वपूर्णता के साथ ध्यान देंगे। ये है कि भाई ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है? तो मुकेश अंबानी ने भी बहुत है। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची जारी की जाती है प्रेस्टीज लिमिटेड में। एक ब्लूमबर्ग, एक है ब्लूमबर्ग। ये ब्लूमबर्ग है क्या? ये ब्लूमबर्ग की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ब्लूमबर्ग में मुकेश अंबानी ने प्रथम स्थान पर। कौन सा स्थान आया है? प्रथम स्थान। ये ब्लूमबर्ग क्या है? ये है उद्योगपतियों की सूची। क्या है? उद्योगपतियों की सूची। उद्योगपतियों की जो सूची होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लूमबर्ग में मुकेश अंबानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसे जो है हम यहाँ से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? 8 जून को विश्व महासागर और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर व ब्रेन ट्यूमर। कौन सा? ब्रेन ट्यूमर, जो दिमागी कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर दिवस। ये भाई आज का ये दिवस है विश्व महासागर 8 जून 2022 को जो मनाया जाता है। आगे की बात करते हैं, जो आज का नया सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और उस सवाल पर हम बात करेंगे क्योंकि भारत और किस देश ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर कनाडा, भारत और कनाडा ने जलवायु जो क्लाइमेट है, जलवायु कार्यवाही हस्ताक्षर किसने करे हैं? भारत ने। भारत व कनाडा, भारत व कनाडा किसने करे हैं? भारत व कनाडा, भारत व कनाडा।
इस तरह से लेंगे हम लोग को। ब्लूमबर्ग में मुकेश अंबानी ने प्रथम स्थान, उद्योगपतियों की सूची में मुकेश अंबानी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लिया था, विक्की कौशल ने आईफा अवार्ड में, याद करेंगे। ब्लूमबर्ग उद्योगपतियों की सूची है, मुकेश अंबानी का प्रथम स्थान है, भारत का सबसे धनी व्यक्ति है, जलवायु कार्यवाही के हस्ताक्षर हुए हैं, क्योंकि जलवायु जो क्लाइमेट है, जो बहुत गर्मी पड़ रही है, एज ए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम कह सकते हैं एज पर जनरेशन है। तो भारत और कनाडा दोनों में क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो आज के लिए इतना ही काफी। सभी के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और जो कोई भी दिक्कत है तो उसे करें। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो ये ब्लूमर की दिक्कत है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पेपर कभी काला सफेद, तो मैं फोकस लाइट लगा उसे बढ़ाने की कोशिश में हूँ। मैं इसी बोर्ड से पढ़ाऊंगा और इसी बोर्ड से मैंने शुरुआत की है। सभी के लिए धन्यवाद।